हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। जैसा कि आप जानते हैं, आज की क्लास वेन हीले से रिलेटेड क्लास है और आज की क्लास में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि इन्होंने ज्यामितीय स्तर सिद्धांत के बारे में बताया था। तो सबसे पहले मैं आपको इनके सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो सारे क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों के लिए कैसा रहा। ओके। तो वेन हीले ने ज्यामितीय स्तर जियोमेट्री रीजनिंग मतलब ज्यामितीय स्तर ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के बारे में बताया। इन्होंने इस सिद्धांत में यह बताया कि बच्चे जो होते हैं वो ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखते हैं, और इन्होंने इसके बारे में पांच पांच स्टेज बताए। कितने? 5 स्टेज बताए। ओके, 5 स्टेज बताए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से स्टेज बताए हैं इन्होंने? तो ये रहे आपके 5 स्टेज। ओके, इन्होंने 5 स्टेज बताए, लेकिन लेवल कितना है? 4 है। लेवल कितना है? 4। 0, 1, 2, 3 और 4। और स्टेज की बात करें तो टोटल 5 स्टेज हो गए। ओके, तो जीरो लेवल में इन्होंने क्या बताया? जीरो लेवल जो है उसका क्या नाम है? दृश्यीकरण, विजुअलाइजेशन। ओके, इसमें इन्होंने यह बताया कि इसमें बच्चा जो है वो चीजों को देखकर उसकी आकृति से पहचानता है। कैसे पहचानता है? चीजों को देखकर उसकी आकृति से पहचानता है। और फर्स्ट लेवल में क्या है? फर्स्ट लेवल में है एनालिसिस, विश्लेषण। एनालिसिस करना, जांच करना, विश्लेषण करना। बच्चा इसमें क्या करता है? आकृति के गुणों और विशेषताओं के आधार पर उसका वर्गीकृत करता है। कैसे करता है? गुणों के आकृतियों को गुणों और विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। और सेकंड लेवल में क्या है? इनफॉर्मल डिडक्शन मतलब अनौपचारिक निगमन। इसमें बच्चा आकृतियों के गुणों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है। क्या करता है? गुणों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है। और थर्ड लेवल क्या है? रिडक्शन मतलब औपचारिक निगमन। इसमें बच्चा स्वयं सिद्ध और तार्किक प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। स्वयं सिद्ध करने लगता है बच्चा इसमें, और तार्किक प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालने लगता है। ओके, अभी आगे इसके बारे में और बताऊंगी एग्जाम्पल देकर के। पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। 4 लेवल में क्या है? रिगर मतलब दृढ़ता। इसमें बच्चा ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीजों को बनाने लगता है। ओके, इसमें बच्चा ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीजों को बनाने लगता है। तो ये रहे आपके टोटल 4 लेवल और 5 स्टेज। आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपके लेवल 0। जीरो लेवल में क्या है? दृश्यीकरण, विजुअलाइजेशन। इसमें बच्चा चीजों को देखकर उसकी आकृति से पहचानता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया। एग्जाम्पल के लिए, जैसे समोसे को देखकर बच्चा कहता है यह एक ट्रेंगल है। क्या है? ट्रेंगल है। समोसे को देखकर बच्चा कहता है यह एक ट्रेंगल है। बच्चा इसमें देखकर पहचानेगा, किसी आकृति को देखकर, चीजों को देखकर उसकी आकृतियों से बच्चा पहचानेगा। ओके, और जैसे रोटी को देखकर बच्चा कहेगा कि यह एक सर्कल है। रोटी को अगर बच्चा देखेगा तो बोलेगा यह एक सर्कल है। ओके, बढ़ते हैं दूसरे लेवल की तरफ। नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल में क्या है? विश्लेषण मतलब एनालिसिस करना, जांच करना। इसमें बच्चा आकृतियों के गुणों और विशेषताओं के आधार पर क्या करता है? वर्गीकृत करता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आयत और वर्ग में अंतर शुरू करना। आयत और वर्ग में अंतर शुरू करना, जैसे ये आयत हो गया और ये वर्ग हो गया। इसमें बच्चा अंतर करना शुरू कर देता है। तो ये आपका लेवल फर्स्ट में आ जाएगा। बच्चा इसमें इनके गुणों और विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करेगा। ओके, जैसे बच्चा कहेगा इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें चारों साइड बराबर होते हैं। तो बच्चा इसमें गुणों और विशेषताओं के आधार पर यहाँ वर्गीकृत कर रहा है। और लेवल सेकेंड में क्या है? लेवल सेकेंड में क्या है? अनौपचारिक निगमन मतलब इंफॉर्मेशन डिडक्शन। इसमें बच्चा क्या करता है? आकृतियों को गुणों के बीच जो है वो संबंध बनाना शुरू कर देता है। क्या करता है? गुणों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है। जैसे आयत और वर्ग। आयत का एंगल जैसे 90 डिग्री है, मान लीजिए ये आयत है। इसमें बच्चा बोलेगा कि ये इसका एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और एक वर्ग बनाएगा, इसमें भी बच्चा बोलेगा कि इसका भी जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का होता है। ओके, तो बच्चा इसमें
गुणों के बीच जो है, आकृतियों का जो गुण है, आकृतियों के गुणों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है, रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। तो ये रही आपके लेवल सेकेंड, अनौपचारिक निगमन। ओके, और थर्ड लेवल क्या है आपका? औपचारिक निगमन, फॉर्मल डिडक्शन। इसमें बच्चा स्वयं सिद्ध और तार्किक प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालता है, मतलब फॉर्मूला निकालने लगता है। जैसे ये आपका आयत है और इधर ये वर्ग है। ओके, तो बच्चा इसमें क्या करता है? फार्मूला निकालने लगता है, स्वयं सिद्ध और तार्किक प्रमाण के आधार पर वो फार्मूला निकालने लगता है। कैसे? जैसे कि आयत है, आयत का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। क्या होता है? एल इंटू बी। और वर्ग का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर होता है। ओके, मतलब साइड का स्क्वायर। और पेरीमीटर निकालना हो अगर आयत का, तो पी इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, ये आयत का हो जाएगा। और फिर वर्ग का निकालना हो तो P इक्वल टू 4a। तो बच्चा इसमें स्वयं फार्मूला निकालने लगता है, स्वयं सिद्ध करने लगता है तार्किक प्रमाण के आधार पर। तो ये आपका औपचारिक निगमन हो जाएगा। लेवल 3 में ये सारे आते हैं कि बच्चा स्वयं फार्मूला निकालने लगता है। आगे बढ़ते हैं 4 लेवल की तरफ। लेवल 4 क्या है आपका? लेवल 4 दृढ़ता, रिगर। इसमें बच्चा ज्यामिति चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीजों को बनाने लगता है। क्या करता है? ज्यामिति चिंतन के अकॉर्डिंग खुद को चीजों को बनाने लगता है। अभी तक जितना भी बच्चा 0 लेवल से 3 लेवल तक जितना भी जाना, इसमें बच्चा स्वयं इसमें खुद से चीजों को बनाने लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? ये देखिए, 0 लेवल में देखना, बच्चा देखकर उस लेवल को बताएगा, बच्चा देखकर चीजों को बताएगा कि ये किस आकृति का है। जैसे समोसे को देखकर बच्चा बताएगा कि ये ट्रायंगल है। और फिर फर्स्ट लेवल में क्या है? उसके गुणों के आधार पर बताएगा। सेकंड लेवल में संबंध समझाना, बच्चा इसमें रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। जैसे वर्ग और आयत के बीच में संबंध बनाना, रिलेशन बनाना शुरू कर दिया था। और थर्ड लेवल में क्या है? प्रमाण देना। और फोर्थ लेवल में क्या है? अलग अलग प्रणालियों की तुलना करना। ओके, तो ये रहे आपके टोटल 4 लेवल और 5 स्टेज। क्या है? 5 स्टेज है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा गोल प्लेट, चौकोर टाइल और आयताकार दरवाजे को देखकर, क्या देखकर? दरवाजे को देखकर उनके आकार पहचानता है। वह आकृतियों के गुणों को नहीं पहचान पाता है। यह वेन हीले के किस स्तर को दर्शाता है? ऑप्शन ए लेवल 0 दृश्यीकरण, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी अनौपचारिक निगमन, ऑप्शन डी औपचारिक निगमन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर करिए। अभी हम इसके बारे में सब कुछ एकदम डिटेल से बढ़िया से बताए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर करिए। बच्चा इसमें गोल प्लेट, चौकोर टाइल और आयताकार दरवाजे को देखकर उसके आकार को पहचान लेता है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दृश्यीकरण। क्योंकि बच्चा इसमें देख कर पहचान रहा है चीजों को, तो ये क्या हो जाएगा? दृश्यीकरण। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक बच्चा वर्ग को केवल, ये थोड़ा पीडीएफ मिस्टेक हो गया है, आपका 4 ऑप्शन यहाँ नीचे दे दिया गया है, बट कोई नहीं, दिख रहा है आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक बच्चा वर्ग को केवल इसलिए वर्ग मानता है क्योंकि वह चौकोर दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? चौकोर दिखाई देता है। लेकिन उसके गुणों के आधार पर वर्ग की पहचान नहीं कर पाता है। उसके गुणों के आधार पर वर्ग की पहचान नहीं कर पाता। यह वेन हीले के किस स्तर को दर्शाता है? ऑप्शन ए दृश्यीकरण, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी अनौपचारिक निगमन और ऑप्शन डी क्या है? औपचारिक निगमन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दृश्यीकरण। इसमें बच्चा क्या है? चौकोर दिखाई देता है, कोई वर्ग है वो चौकोर दिखाई देता है, लेकिन उसके गुणों के आधार पर वह पहचान नहीं कर पाता है। क्या? गुणों के आधार पर पहचान नहीं कर पाता है, केवल बच्चा देख कर यहाँ बता रहा है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, दृश्यीकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। एक विद्यार्थी कहता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके चारों कोण समकोण होते हैं। वेन हीले के अनुसार यह किस स्तर का संकेत है? ऑप्शन ए दृश्यीकरण, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी अनौपचारिक निगमन, ऑप्शन डी औपचारिक निगमन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ तो आपको ऑप्शन दिख ही रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, विश्लेषण। ओके, इसमें बच्चा एनालिसिस कर रहा है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और उनके चारों कोण समकोण हैं। तो बच्चा यहाँ पर उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर रहा है। ओके, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
4 नंबर क्वेश्चन, वेन हिले मॉडल के अनुसार शिक्षक को ज्यामिति पढ़ाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात किसका ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए, सभी बच्चों को एक ही समय पर समान स्तर तक पहुंचाना। ऑप्शन बी, विद्यार्थी के ज्यामिति चिंतन के स्तर के अनुरूप शिक्षण करना। ऑप्शन सी, केवल सूत्रों और परिभाषाओं को याद करवाना। ऑप्शन डी, कठिन ज्यामिति समस्याएं अधिक से अधिक करवाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, विद्यार्थी के ज्यामिति चिंतन के स्तर के अनुरूप शिक्षण करना। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? सभी बच्चों को एक ही समय पर समान स्तर तक पहुंचाना। नहीं, ये गलत हो जाएगा। सभी बच्चे अलग अलग विभिन्न स्तर के बच्चे होते हैं, तो एक ही समय पर सभी बच्चे समान स्तर पर नहीं पहुंच सकते हैं, तो ए आपका गलत हो जाएगा। और सी में क्या दिया हुआ है? केवल सूत्रों और परिभाषाओं को याद करना। नहीं, रोड लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं करना है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और इसमें एक टैग वर्ड भी दिया हुआ है, केवल। और डी ऑप्शन क्या है? कठिन ज्यामिति समस्याएं अधिक से अधिक करवाना। ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक विद्यार्थी कहता है हर वर्ग एक आयत है। क्या है? हर वर्ग जो है वो एक आयत है, लेकिन हर आयत वर्ग नहीं है। यह कथन वेन हीले के किस स्तर की समझ को दर्शाता है? ऑप्शन ए, दृश्यीकरण स्तर। ऑप्शन बी, विश्लेषण स्तर। ऑप्शन सी, अनौपचारिक निगमन स्तर। ऑप्शन डी, औपचारिक निगमन स्तर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनौपचारिक निगमन स्तर। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ग है और एक आयत। इसमें बच्चा ये कह रहा है कि हर वर्ग एक आयत है, हर वर्ग एक आयत है, लेकिन हर आयत वर्ग नहीं है। तो बच्चा इसमें रिलेशन बनाना शुरू कर दे रहा है। क्या? रिलेशन। ओके, तो ये आपका औपचारिक अनौपचारिक निगमन स्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन, अनौपचारिक निगमन स्तर पर विद्यार्थियों से सबसे अधिक अपेक्षा की जाती है कि वह ऑप्शन ए, आकृतियों को केवल देखकर पहचान सके। ऑप्शन बी, किसी आकृति के गुणों की सूची बना सके। ऑप्शन सी, आकृतियों के गुणों और वर्गों के बीच संबंधों के आधार पर तर्क कर सके। ऑप्शन डी, स्वयं सिद्धों और प्रमेयों का उपयोग करके औपचारिक प्रमाण दे सके। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अनौपचारिक निगमन स्तर में बच्चा जो है वो आकृतियों के गुणों वर्गों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा? आकृतियों को केवल देखकर पहचान सके। नहीं, ये लेवल 0 का है। किसी आकृति के गुणों की सूची बनाना ये लेवल 1 का है। लेवल 1 मतलब विश्लेषण। और ऑप्शन सी ये तो आपका सही है। ऑप्शन डी क्या है? स्वयं सिद्ध और प्रमेयों का उपयोग करके औपचारिक प्रमाण दे। ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका 3rd लेवल का है। ओके, मतलब औपचारिक निगमन। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, एक बच्चा कहता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और मैं इसे दिए गए नियमों की सहायता से सिद्ध कर सकता हूँ। यह किस स्तर को दर्शाता है? ऑप्शन ए, दृश्यीकरण। ऑप्शन बी, विश्लेषण। ऑप्शन सी, अनौपचारिक निगमन। ऑप्शन डी, औपचारिक निगमन। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, औपचारिक निगमन। क्योंकि औपचारिक निगमन में बच्चा आकृतियों के फार्मूले ढूंढने लगता है, स्वयं सिद्ध करने लगता है बच्चा, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गतिविधि औपचारिक निगमन स्तर के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों की तस्वीरें पहचानना। गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के गुणों की सूची बनाना। ये भी गलत हो जाएगा। ये औपचारिक निगमन स्तर में नहीं आता है। गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना ये लेवल 1st में आता है। किसमें? लेवल 1st में आता है। और तस्वीरों को देखकर पहचानना ये आपका 0 लेवल में आता है। और सी ऑप्शन क्या है? यह समझाना कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर क्यों होते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? प्रमेय को स्वयं सिद्धों और पूर्व सिद्ध परिणामों की सहायता से क्रमबद्ध तार्किक प्रमाण द्वारा सिद्ध करना। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। औपचारिक निगमन स्तर का सबसे उपयुक्त ऑप्शन डी ऑप्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, एक बच्चा किताब के कवर को देखकर कहता है यह आयत है, इसकी विपरीत भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण समकोण है। यह किस स्तर का उदाहरण है? ऑप्शन ए, दृश्यीकरण। ऑप्शन बी, विश्लेषण। ऑप्शन सी, अनौपचारिक निगमन। ऑप्शन डी, औपचारिक निगमन। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, विश्लेषण। कि बच्चा इसमें एक आयत को देखकर
एक किताब के कवर को देखकर बताता है कि यह एक आयत है और इसकी विपरीत भुजाएं बराबर होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन तो ये है, समझने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इसकी विपरीत भुजाएं बराबर होती है, मतलब इसके गुणों के आधार पर बच्चा बता रहा है। तो ये आपका फर्स्ट लेवल हो जाएगा विश्लेषण। अगर इस क्वेश्चन में यही दिया रहता है कि एक बच्चा किताब के कवर को देखकर कहता है यह आयत है, तब ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, तब आपका दृश्यकरण लेवल 0 सही हो जाता। लेकिन इसमें इसके आगे भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि इसकी विपरीत भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण समकोण हैं, तो यह बच्चा इसमें उसके गुणों के आधार पर उसको वर्गीकरण कर रहा है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा विश्लेषण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन, एक बच्चा खिड़की के आकार के बारे में कहता है, खिड़की के आकार के बारे में कहता है यह आयत है और इसलिए इसके विपरीत कोण बराबर होंगे क्योंकि आयत के गुणों में यह शामिल है। यह किस स्तर को दर्शाता है? ऑप्शन ए दृश्यीकरण, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी अनौपचारिक और ऑप्शन डी औपचारिक निगमन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आंसर करिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है। फटाफट आंसर करिए कौन सा सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।